हम पढ़ रहे थे बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसके लेखक हैं डेविड जे श्वार्ट्ज। इस पुस्तक के कुछ अंशों को समरी के रूप में। नमस्कार, मैं हूं नीरजा चौधरी। हम आज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहानासाइटिस के 4 रूप, जो कि सेहत का बहानासाइटिस है, उम्र का बहानासाइटिस है, बुद्धि और किस्मत का बहानासाइटिस है। हम पढ़ेंगे इनके बारे में और इनका इलाज कैसे कराया जाए ताकि सफल जीवन हमारे कदमों में हो, हम एक सफल जीवन को जी सके। तो शुरू करते हैं इस अंश की समरी। मैं क्या करूं? मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह है सेहत का बहानासाइटिस। परंतु सेहत का बहानासाइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी का उल्लेख किए यूं ही कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर 1000 बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है, इसी कारण वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है, इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहानासाइटिस से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता? जरा एक पल के लिए सोचें कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। सेहत का बहानासाइटिस से बचने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका, अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, इसे कभी किसी का सम्मान, आदर और वफादारी नहीं मिल सकती। दूसरा, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। तीसरा, आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को देखकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अपने आप को अक्सर यह याद दिलाएं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है मजे लेने के लिए, इसे बर्बाद मत कीजिए। जिंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। दूसरा, बुद्धि का बहानासाइटिस, जिसमें बहुत कॉमन है, परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। यह बुद्धि का बहानासाइटिस बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में यह बहाना इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में से किसी न किसी रूप में मौजूद रहता ही है। बहानासाइटिस के बाकी रूपों में तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहानासाइटिस यानी कि बुद्धि के बहानासाइटिस में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग 2 तरीके की मूलभूत गलतियां करते हैं। पहला, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और दूसरा, हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि की जरूरत होती है। परंतु तभी वहां एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता और उसे वह काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि
इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह उपयोग करते हैं। अगर 100 आईक्यू वाले किसी व्यक्ति का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वह उस व्यक्ति से ज्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका आईक्यू तो 120 है लेकिन उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। किसी काम में जुटे रहिए तब तक कि जब तक वह पूरा ना हो जाए। यही असली पते की बात है। आलसी बुद्धि किस काम की? अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। बुद्धि के बहाना साइटिस के 3 इलाज के तरीके हैं। पहला, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम ना आके और दूसरों की बुद्धि को कभी जरूरत से ज्यादा ना आके। अपनी सेवाओं को सस्ते में ना बेचें। आपकी सेवाएं अमूल्य हैं। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है। महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर ना धुने कि आपका आईक्यू कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। दूसरा, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नजरिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नजरिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में मैं जीत रहा हूं ऐसा रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। तीसरा, याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूं या इतिहास रटने में? तीसरा है उम्र का बहाना साइटिस, जो कि बहुत कॉमन है कि कोई फायदा नहीं, मेरी उम्र कम या मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। उम्र का बहाना साइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इसके 2 आसानी से पहचाने जाने वाले रूप हैं, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है का रूप और मेरी उम्र अभी बहुत कम है का ब्रांड। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलताओं के बारे में इस तरह की बातें करते सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, या वे ऐसा कह सकते हैं कि मेरी उम्र बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं वह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं या जो करने में मैं सक्षम हूं। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वे कोशिश करने की भी जहमत नहीं उठाते। उम्र के बहाना साइटिस का इलाज क्या है? उम्र के बहाना साइटिस का इलाज किया जा सकता है। कुछ साल पहले जब इस तरीके के कुछ उदाहरण सामने आए तो लेखक ये कहते हैं कि मैंने अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज कर सकता था। कम उम्र तभी बाधा बनती है जब आप खुद ऐसा सोचते हैं कि आप अक्सर सुनते होंगे कि कई कामों में काफी शारीरिक परिपक्वता की जरूरत होती है, जैसे सिक्योरिटीज या बीमा बेचने में। किसी निवेशक का विश्वास जीतने के लिए या तो आपके बाल सफेद होने चाहिए या फिर आपके सिर पर बाल ही नहीं होने चाहिए। ऐसा सोचना सरासर मूर्खता है। कई युवा लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपनी कम उम्र के कारण जिंदगी की दौड़ में पीछे हैं। हो सकता है कि किसी ऑफिस में
कोई असुरक्षित आदमी या वह आदमी जिसे अपनी नौकरी छूटने का डर हो, आपके आगे बढ़ने की राह में रोड़े डाले और हो सकता है कि वह आपकी उम्र का और आपके अनुभव की कमी का जिक्र भी करे। संक्षेप में इसको जाने, अपनी उम्र, जो भी आपकी वर्तमान उम्र है, इसके बारे में सकारात्मक सोचें और सोचें मैं अभी युवा हूं। यह ना सोचें मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। दूसरा, हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% और 50 साल के आदमी के पास अभी अपने जीवन का 40% समय बचा है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय आना तो अभी बाकी है। ज्यादातर लोग जितना सोचते हैं, जिंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। तीसरा, भविष्य में वह काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, तभी आपके हाथ से सचमुच समय निकलता है। यह सोचना छोड़ दें, मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। यह असफलता की सोच है। इसके बजाय यह सोचें, मैं अब शुरू करने जा रहा हूं, मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी हैं। सफल लोग इसी तरीके से सोचते हैं। चौथा और अंतिम बहाना साइटिस का रूप। परंतु मेरा मामला अलग है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह है किस्मत का बहाना साइटिस। हाल ही में मैंने सड़क दुर्घटनाओं के बारे में एक ट्रैफिक इंजीनियर की बातें सुनी। उसका कहना था कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40,000 लोग मारे जाते हैं। उसकी चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि शायद ही कभी कोई सच्ची दुर्घटना होती हो। हम जिसे दुर्घटना मानते हैं वह दरअसल किसी मानवीय या मशीनी गड़बड़ी का परिणाम होता है। परंतु शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती को दोष देते ना सुनते हो, और वह दुर्लभ ही दिन होगा जब आप किसी दूसरे आदमी की सफलता के बारे में उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई ना सुनते हो। यहाँ पर बहाना साइटिस जब किस्मत से संबंधित हो जाता है तो एक उदाहरण है कि हमारा एक सेल्समैन 4 बजे मशीन के पुर्जों का एक बड़ा ऑर्डर लेकर आता है और $1,12,000 का ये ऑर्डर है। दूसरा सेल्समैन उस वक्त वहीं ऑफिस में खड़ा हुआ है और इस सेल्समैन का माल इतना कम बिकता था कि वह कंपनी पर बोझ बनता जा रहा था। जब जॉन ने अच्छी खबर सुनाई तो उसने ईर्ष्यापूर्वक उसे बधाई तो दी, परंतु साथ में यह भी कहा, जॉन, इस बार फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। जो लोग किसी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वह बिजनेस हो, मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून, इंजीनियर, अभिनय या और कोई क्षेत्र हो, वे इसलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नजरिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। किस्मत के बहाना साइटिस को 2 तरीकों से जीता जा सकता है। पहला, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो जरा गौर से देखें। तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नजर में अच्छी किस्मत समझे थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नजरिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखें, आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं, उससे लाभ उठाते हैं। परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। दूसरा, कभी भी दीवा स्वप्न ना देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जाती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीजों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से आती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत,
जीवन की अच्छी चीजों में किस्मत का सहारा ना लें। किस्मत से ये चीजें नहीं मिला करती, इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें जो आपको सचमुच एक विजेता बना जाए।